दोस्तों, आप सभी का गजब क्लासेस में यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या है? इनपुट देखिए, सदैव आउटपुट से इनपुट नहीं बन पाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आउटपुट से इनपुट पूछता है तो वो सदैव गलत ही है। कभी भी इनपुट से आउटपुट आप बना सकते हैं। आप लोग के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही लेके आया हूँ, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए एक क्वेश्चन लिखने में बहुत समय व्यतीत होगा, इसलिए मैं बुक का सहारा लेकर इनपुट और आउटपुट का बता रहा हूँ। इनपुट क्या है? इनपुट या आउटपुट आपके लिए मैं एग्जाम्पल में ले सकता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग। किसी भी कूट भाषा में ले सकते हैं, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे जो भी है, आरोही या अवरोही क्रम में हो सकते हैं। जैसे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम आएंगे। आरोही क्रम क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। मैं एग्जाम्पल समेत मैं आपको समझा रहा हूँ। इनपुट एक प्रकार का एक मशीनी भाषा है और उसी कूट भाषा से निकलते हैं कि किस अकॉर्डिंग दे देता है। ये यूपीएसआई में 100% 5 नंबर फिक्स है, इनपुट और आउटपुट। आप लोग इनपुट आउटपुट पढ़ लीजिए और 5 नंबर एग्जाम में रीजनिंग के लिए ले लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और जिनको नहीं आ रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बेटर है कि आप समझें, सही तरीके समझें कि किस तरीके से पढ़ें कि ये सही है। चलिए 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक है इनपुट और आउटपुट के लिए, और मैंने दिया है यहाँ पे देखिए, शॉप 17, टेबल 20, 53, ओवन, डिस्क 39। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दिया है शॉप 17, टेबल 20। एक क्या दिया है? इनपुट। अब इनपुट से ये कितने चरण बनाया है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग जब ये देगा तो ये क्वेश्चन दिया है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा क्या है कि इनपुट दिया है साफ, और पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कितने चरण बना है? टोटल 5 चरण। कितने? 5 चरण बना है। हमेशा इनपुट ऐसे ही देगा और ऐसे देने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। दिया है शॉप 70, टेबल 20, 53, ओवन और 39। अब क्या करेंगे कि आप इसको पहला चरण देखिए कैसे दिया है। एक यस किस नंबर पे 19 है और 17 है, टी किस नंबर पे 20 है और 20 है, और ये 53 ओ किस नंबर पे है? 15 नंबर पे, डी किस नंबर पे? 4 नंबर पे है 39। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 53 है, और सबसे छोटा कौन सा है? 17, और ए क्या है? 19, और टी क्या है? 20 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। आप क्या करेंगे? इसको सदैव व्यवस्थित करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया है पहले 17, पहला चरण में 17 जैसे सेम है, फिर शॉप 17 ए यहाँ पहले आया है, फिर शॉप, टेबल 20, 53, ओवन, डेस्क 39। ठीक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये दिया। फिर उसके बाद सेकेंड लेटर में देखते हैं कि 17 के बाद क्या किया है? टेबल, मतलब पहला चरण कंप्लीट। सेकेंड चरण में 17 तो पहला ही था ही, और ये 17 के बाद हाईएस्ट लिया है। इसमें से क्या किया है? हाईएस्ट। टी किस नंबर पे? 20 नंबर पे है, या यस किस नंबर पे है? 19 नंबर पे। आप सबका नंबर याद करेंगे तो आपको पता रहेगा। आप क्या करेंगे? फिर दूसरा चरण में 17 टेबल, टी लिया है, टी के बाद क्या दिया है? शॉप। आप एक ए लेटर हो गया तो पहला 17 हो गया, इसको काटिए, पहला को 17 काट दीजिए। फिर उसके बाद 17 शॉप, पहला चरण में ए कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे? टेबल लिखा हुआ है 17 टेबल शॉप, SHOP। सेकेंड लेटर में देखिए यहाँ साफ है, साफ के बाद क्या है? एक लेटर ए कट गया, एक लेटर ए, शॉप
53 ओवन डेस्क 39 सेम रहेगा। 17 टेबल शॉप, देखिए शॉप है ना, सेकेंड लेटर में 1 लेटर 2 लेटर, फिर यह क्या क्या है शॉप 20 और 53 ओवन डेस्क 39। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को एकदम आराम से देखिए, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड चरण में 17 और टेबल, और ये क्या है शॉर्ट लेटर लिया है, फिर उसके बाद हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा लेटर लिया है, फिर उसके बाद देखिए शॉप 20 53 ओवन डेस्क 39 जैसे है सेम लेटर। थर्ड लेटर आइए, मतलब थर्ड में आइए तीसरा चरण में, ये तो पता हो गया 17 के बाद बड़ा है, फिर उसके बाद देखिए इसमें से 17 के बाद कौन सा बड़ा है 20, तो तीसरा चरण में 17 टेबल 20 होना चाहिए। देखिए 17 टेबल 20 आया है ना, बिल्कुल बिल्कुल आया है दोस्तों 20। आप सभी गजब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप अधिक से अधिक यूपीएसआई का जो कंटेंट मैं बता रहा हूं इससे बाहर 100% आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए ही बेस बनाकर पढ़ा रहा हूँ, और आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपके ऊपर है कि अधिक से अधिक अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे, तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस मैं पढ़ाने की उम्मीद रखता हूँ, और लाइव जब पढ़ाऊंगा तो कोई कंटेंट आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मैं तुरंत उस दौरान मैं बताऊंगा। तीसरा चरण में देखिए 17 टेबल, क्योंकि ये 2 लेटर तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये क्या है 17 और टेबल, ठीक यहां तक कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा चरण 17 टेबल और 20, तो ये 20 को काट दीजिए, क्योंकि 20 काट दीजिए। तो तीसरा चरण में क्या है 17 टेबल 20, फिर उसके बाद सेम वैसे कर दीजिए, क्या है शॉप, देखिए शॉप 53 ओवन डेस्क 39, शॉप 53 ओवन डेस्क 39 है ना, बिल्कुल है। फिर उसके बाद देखिए चौथा चरण में, क्योंकि 3 चरण तक कंप्लीट हो गया है, चौथा चरण लीजिए। चौथा चरण में क्या, पहला छोटा अंक क्या है नंबर छोटा, फिर लेटर बड़ा, फिर नंबर उससे बड़ा, फिर क्या है कि इससे टी से जो है छोटा लेटर। अब क्या है कि 20 के बाद क्या है टी, तो यस टी आता है 19 है, तो यहाँ पे शॉप ऑटोमेटिक अपने से ही फिट बैठ गया है। देखिए तीसरा चरण में 17 टेबल 20 53 मतलब यस एस ओ पी शॉप और 53। अब चौथा लेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉप अपने आप बैठ गया है। हम शॉप अलग से एक लेटर लेके आते हैं, लेकिन 17 टेबल 20 17 के बाद फिर टेबल के क्या है एक घटते क्रम में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है शॉप है, ठीक यस एच ओ पी तीसरा चरण में। फिर चौथा चरण देखिए यहाँ पे क्या है 53 ओवन डेस्क 39, यहाँ से आप मिला लेंगे 53 ओवन डेस्क 39। फिर चौथा चरण देखिए अब क्या है शॉप के बाद कोई 17-20 के बाद बड़ा कौन सा है, 17-20 के बाद 39 आना चाहिए। देखिए यहाँ दोस्तों 17 दिया है, टेबल दिया है, 20 दिया है, फिर एस एच ओ पी, फिर देखिए 39 आ गया ना। ए नंबर्स समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है 39 और ए क्या है देखिए 39 आ गया, तो ए 53 ओवन डेस्क 53 ओवन डेस्क, ठीक दोस्तों। फिर देखिए क्या है कि नेक्स्ट लेते हैं, ये चौथा चरण कंप्लीट और पांचवा चरण। देखिए पांचवा चरण में क्या है, इसके बाद शॉप के बाद पहले जो लेटर आएगा उसको रखेंगे। 17 टेबल 20 एस एच ओ पी 39 तक हो गया। अब इसके बाद क्या किएंगे, पहले जो ये देखिए 20 है 19 है और 20-19 इसमें से कौन सा 15, फिर उसके बाद तब 15 लेटर का रखेंगे ओ वी ई आर। ओवेन किस नंबर पे आता है, ओ किस नंबर पे आता है 15। अब इसको कर दिए, फिर उसके बाद क्या है 53 डेज, तो ये सही से टेबल बैठ गया है यहाँ पे। तो इसमें कितने चरण है, 5 चरण है, टोटल 5 चरण। यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता रहा हूँ, अगर ओ को
यहाँ पे 39 के बाद रख रहे हैं तो 53 अपने आप यहाँ पे बैठ गया, 53 डेज। तो अब क्या करेंगे, 53 डेज तो बैठ गया है यहाँ पे, देखिए दोस्तों। तो अब क्या करेंगे कि ये सही तरीके बैठ गया। इसीलिए मैं, क्योंकि अगर इनपुट आउटपुट का मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, कि बोर्ड पे बताऊंगा तो एक सवाल इतना लिखने के लिए ही मुझे आधे घंटे लग जाएंगे। तो इसमें क्या है दिया, देखिए, और चरण भी, मतलब 5 चरण अंतिम चरण है, 5वां चरण अंतिम चरण है। उपर्युक्त चरणों के अनुसार, नियमों के अनुसार नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उपयुक्त चरण का पता लगाएं। बिल्कुल दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है कि इनपुट के लिए पता लगाएं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट के लिए हमें पता करना है कि कौन कौन सा सवाल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। दिया है क्वेश्चन, दिया है, ये इनपुट दे देगा ऐसे, और ये सब क्वेश्चन दे देगा। आपको बता रहे हैं थोड़ा समय लगेगा। एक चरण सॉल्व करने के लिए 20 से 25 मिनट, आधे घंटे का समय लगता है इनपुट के लिए बताने के लिए। वैसे जब आपको आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनपुट दिया 89 बाइंड BIND, 32 गोल हाउस, 61 12 जॉय। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे पहला चरण में क्या किया है, छोटा लेटर, छोटा नंबर्स लिया है 17। तो इसमें से सबसे छोटा लेटर कौन है, 89। नंबर्स कौन सा छोटा है, 89, 32, 61, 12। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब 12 लेंगे पहले। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, और इसका मैं दिखाऊंगा कि कहां पर है, कैसे सॉल्व है। क्या करेंगे, इसको पहले 12 लेंगे, 12 पहला चरण में 12, फिर उसके बाद लिखेंगे 89 बाइंड, 32 गोल हाउस, 61 जॉय, ऐसे लिखेंगे। इनपुट का पहला चरण हो गया। फिर सेकेंड लेटर लेंगे क्या, 12 के बाद। तो 12 के बाद इसमें से देखिए सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, B है, G है, H है, J है। B किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। G 7 नंबर पे, H E F G H G 7, H किस नंबर पे, 8 नंबर पे, J 10 नंबर पे। तो 12 के बाद क्या होगा, सेकेंड लेटर में 12 जोड़। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 12 के बाद ये 12 अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड लेटर में जोय लिखेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड चरण में जोय, 12 जोय। फिर उसके बाद जब 12 जोय लिख देंगे, फिर उसके बाद ये सब उतारेंगे, 89 बाइंड, 32 गोल हाउस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसका जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग सेम यही पैटर्न है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, इसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको। फिर उसके बाद सेकेंड चरण में क्या हो गया है, देखिए 12 जोय, 89 बाइंड, 32 गोल हाउस, 61। ठीक, अब थर्ड लेटर में आइए, तीसरा चरण में इसमें 12 जोय हो गया। जो के बाद देखिए कौन सा इन तीनों में से लेटर बड़ा है, 89, 32, 61। तो भैया 12 के बाद कौन सा लेटर बड़ा है, 32। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तीसरा चरण में 32, तो 12 जोय 32, 32 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 89 बाइंड, 3 लेटर कंप्लीट हो गया, ए दोनों और एक ए, तब 89 बाइंड गोल हाउस, 61। ठीक है, तीसरा चरण कंप्लीट। और चौथा चरण में आइए, कितने चरण हैं मैं पूरा बताऊंगा कि कितने चरण है, 6 चरण है, 5 चरण है, 4 चरण है। यही इनपुट और आउटपुट का है। लगभग में 15 मिनट का ये वीडियो हो गया है। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। मैं जैसे बता रहा हूं आप लिखिएगा, वैसे करिएगा, आपको आ जाएगा। चौथा चरण में देखिए ये 32 हो गया है। चौथा चरण में आइए, देखिए 12 जोय 32 के बाद क्या है इसमें, देखिए तीसरा चरण और कंप्लीट हो गया। चौथा चरण 12 जो है 32। फिर उसके बाद देखिए
जे से छोटा कौन सा है? हाउस है। तो कौन सा होगा? ए होगा, हाउस होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ए भी कैंसिल हो गया। मतलब 12 जोय 32 हाउस। फिर चौथा चरण में जो भी मतलब तीसरा चौथा चरण आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि कैसे हुआ है दोस्तों। ठीक, देखिए मैं जो बता रहा था आप लोग देख लीजिए, यही है ना, 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61 जोय 12 जोय, यही मैं बता रहा था आपको। देखिए ये यहाँ पे उपलब्ध है कि नहीं। पहला चरण मैंने बताया है कि 12 पहले रहेगा, क्या रहेगा? 12 रहेगा। 12 89 बाइंड 32 गोल हाउस 61, 12 आया। सेकेंड में 12 के बाद जो आया है, मैं बता रहा था ना। देखिए 89 बाइंड 32 गोल। फिर तीसरा लेटर में इससे क्या है, जैसे क्या है बड़ा, मतलब 12 से कौन सा लेटर बड़ा होना चाहिए? 32 बड़ा है, 32 बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए चौथा चरण में 12 जो 32, इससे जे से छोटा कौन है? हाँ, यच है। यच के बाद फिर एक क्या है कि ए बढ़ते हुए क्रम में है, नंबरिंग जो बढ़ते हुए क्रम में है, और अल्फाबेट क्या है? घटते हुए क्रम में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है आप लोग को। और ये पांचवें चरण में आइए, चौथा चरण कंप्लीट हो गया। पांचवें चरण में 12 जो है 32 हाउस। हाउस के बाद देखिए 12 32 89 61, तो क्या करेंगे? ये 61 लिखेंगे, क्योंकि इससे बड़ा 32 से बड़ा कौन सा है? 61 है। समझ में आ रहा है? 61। फिर उसके बाद 89 बाइंड गोल लिख देंगे। 61 कट गया तो क्या करेंगे? 89 बाइंड गोल लिख देंगे। ठीक, समझ में आया दोस्तों? फिर देखिए छठवें चरण में क्या है? 12 जोय 32 हाउस 61 के बाद क्या करेंगे? इससे छोटा एच से क्या है? जी किस नंबर पे? 7 नंबर, 7। तो देखिए गोल लिख दिए 89 बाइंड 89, मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा ये सेट बैठ गया 6 चरण तक, आगे नहीं हम लोग करेंगे, 6 चरण तक ये बैठ गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इनपुट आउटपुट यूपीएसआई में बिल्कुल पूछता है, और मैं बुक का सहारा लेके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अगर बुक का सहारा लेते हैं तो हमको समय का बचत होगा। आप समझिए कि 17 मिनट एक ही सवाल को समझाने में लगा है, इनपुट आउटपुट को 17 से 20 से 25 मिनट एक सवाल को सॉल्व करने में लगेगा। अब ये दिया है कि इस चरण को पूरा करने के लिए 6 चरण की आवश्यकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए सवाल दिया है, इन चरण को पूरा करने में कितने चरण है? तो ये क्या है? 6 चरण है। पहला दिया है इसमें, देखिए इन चरणों को पूरा करने में कितने समय लगा है? 6 चरण है। ठीक, और इसमें से दूसरा सवाल मैं आपको सवाल पूरा दिखा दे रहा हूं। सेकंड क्या है कि इसमें सवाल है कि एक चरण इनपुट का चरण 11 है, सेकंड है, सेकंड देखिए यहाँ पे साथ इनपुट का चरण सेकंड है, कौन सा इसमें से सेकंड चरण है, और चरण चौथा निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना, सेकंड चरण कौन सा है? अब सेकंड चरण इसमें से ये ऑप्शन दे दिया है, सेकंड चरण कौन सा है? देखिए 15S 48 टाक 51 9 गौन। आप क्या करेंगे इसको? अब इसको भी इनपुट है, इनपुट में सेकंड चरण वैसे ही लगाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, घबराइए नहीं दोस्तों, थोड़ा समय लग रहा है तो क्या से आपको इसमें इस चरण को पूरा करने के लिए कौन सी आवश्यकता है? तो देखिए सेकेंड चरण या पहला चरण इनपुट पहले आप वैसे ही लगाएंगे, जो सेकेंड नंबर पे रहेगा क्या करेंगे? उसको लिख देंगे 15S 62 51 48 टाक 9 गोन। क्या है कि आपको 15 के बाद क्या है करेंगे? सबसे बड़ा लेटर लेंगे। आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि इस यहाँ पे
तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। जैसे दिया है 15A 62 51 48 टॉक नाउ गॉन। इसमें से आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसमें से सबसे देखिए वहाँ पे पहला चरण में क्या किया है, सबसे छोटा लेटर लिया है। तो पहला क्या है 15 लेटर, इसमें सबसे छोटा है 15S। क्या किया है 15S 62। तो यहाँ पे सेकेंड लेटर जो कि सबसे बड़ा क्या है, देखिए पहला चरण आ जाएगा आपका सेकेंड लेटर जो कि 15S 62 51 48 टॉक नाउ गॉन, यही सेकेंड चरण होगा। ठीक है दोस्तों। और मैं देखिए दोस्तों सेकेंड वाला जो सवाल है दिया इनपुट का चरण सेकेंड है, जो कि ये 15S दिया है, 15S सेकेंड चरण है और 62 51 48 टॉक नाउ गॉन, ये क्या है 15 है S है, सेकेंड चरण है, ऑटोमेटिक सेकेंड चरण दिया है और इसमें से चौथा चरण आपको बताना है। मैं दूसरा सवाल के लिए सॉल्व आपको करा रहा हूं और घबराइए नहीं, थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो है मतलब, लेकिन फिर भी आपको बेटर समझा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये है सवाल और इस सवाल का सेकेंड यहाँ पे है दिया है ना 15S 62 51 48 टॉक टाइम गॉन, सेकेंड चरण दिया है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड चरण ऑटोमेटिक दिया है। तो इसमें से पूछा है कि चौथा चरण कौन सा होगा, सेकेंड चरण या चौथा चरण। तो आप क्या करेंगे, एक अंतिम तक इसको लेके चलेंगे। तो सेकेंड चरण 15S 62 51 48 टॉक नाउ गॉन है। फिर तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा चरण आएगा 15S और तीसरा चरण में क्या आ जाएगा, S के बाद कौन सा, इससे 15 से बड़ी नंबर है 48। देखिए रेड कलर का दिया है, तो 48 के बाद 62 51 टॉक नाउ गॉन, 48 को ऊपर काट दीजिए। मैं जब ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को बताऊंगा इसको, पहले सोच रहा हूं कि पहले आप थोड़ा बता दूं कि समय लगता है इसमें भाई, और डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसके वजह से मुझे बुक पे लेके सहारा लेकर आपको पढ़ाना पड़ रहा है। और देखिए थर्ड हो गया और फोर्थ में देखिए यहाँ पे दिया है क्या है 15S 48 टॉक, ठीक है, दिया है 15S 48 टॉक। आप देखिए यहाँ पे चौथा चरण 15S 48 टॉक, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 48 के बाद Y के बाद पहले कौन सा मतलब लेटर आ रहा है, इन दोनों में टॉक आ रहा है और टॉक आ गया। फिर उसके बाद वैसे सेम सजा दीजिए 62 और 51 नाउ गॉन, ठीक है। फिर पांचवा चरण देखिए, पांचवा 15S 48 टॉक और 51 क्योंकि 48 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है 51 62 नाउ गॉन। और छठवें चरण में देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड कलर का जो संकेत है वहां तक आप देखिए। फिर 51S 48 टॉक 51 देखिए 15S 48 टॉक 51। फिर उसके बाद क्या दिया है नाउ, क्योंकि T से छोटा नाउ है, नाउ के बाद क्या है ऑटोमेटिक 62 और गॉन। इसमें कितने चरण है, इसमें लगभग में 6 चरण है, टोटल 6 चरण है। इसका कौन सा चरण बताना है, चौथा चरण बताना है IV 4। तो चौथा चरण देखिए, आप नीचे मत निकालिए, अगर पूरा पूछता है तब निकालिए, नहीं तो चौथे तक बता दीजिए। 15S 48 टॉक 62 51 नाउ गॉन, ये दिया है चौथा चरण के सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी दिया है चौथा 15S 48 टॉक 51 नाउ 62 गॉन, देखिए दिया है कि नहीं। यहाँ पे आता व्यवस्था चौथा VI से क्या है छठवें चरण तक कंप्लीट हो रहा है 5 6, लेकिन चौथा चरण का आंसर यही है 15S 48 टॉक और 62 51 नाउ गॉन, ठीक है ना दोस्तों। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, क्योंकि लगभग में ये वीडियो मेरा 25 मिनट का हो गया है और आप लोग को मैं बिल्कुल बताऊंगा, घबराइए नहीं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।